सुसह प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल का अध्ययन का तरीकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। कई तरीका है जिसमें से जो आपको अच्छा लगता है उन तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्ण बाइबल जो कि 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है, 1600 वर्षों तक लगा लिखने में, और ये परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद में कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, उनकी ओर से अगुवाई पाकर ये लोग लिखे हैं। इसका 10-12 विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला विधि जो है कहता है डेवोशनल मेथड, जो कि भक्ति विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत में आप किसी बाइबल का अंश को सेलेक्ट करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसमें से शिक्षा को आप लेते हैं और उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। दूसरा प्रकार का है चैप्टर समरी मेथड। इसके कहता है अध्याय सारांश विधि कहता है। हर चैप्टर को आप ले सकते हैं, उस अध्याय का क्या शिक्षा है, उसमें क्या विशेषता है, आप कम से कम 5-6 बार पढ़ सकते हैं उसको। उसके बाद में उसका सारांश को निकाल सकते हैं और उसके बीच मुख्य विचार क्या उनको चर्चा कर सकते हैं। तीसरा विधि जो कहता है कैरेक्टर स्टडी मेथड, ये तो चरित्र अध्ययन विधि है। बाइबल में से किसी एक चरित्र को आप लेते हैं और उस चरित्र के बारे में लिखे हुए यहाँ वहाँ वचनों को आप ढूंढकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में उनका कौन कौन सा खासियत था उसके चरित्र में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। चौथा विधि जो कहता है थेमाटिक स्टडी मेथड कहता है, ये विषयगत अध्ययन विधि है। कोई भी विषय, जैसे परमेश्वर का राज हो गया, कलीसिया के बारे में हो गया, कोई विषय ले सकते हैं, उससे आप सवाल बना सकते हैं। उन सवालों का आंसर आप बाइबल के वचनों से ले सकते हैं और उसका क्या चीज़ हम अभी वर्तमान समय में मसीहों के बीच में या तो कलीसिया में अप्लाई कर सकते हैं, उस पर चर्चा किया जा सकता है। पांचवा विधि जो कहता है बायोग्राफिकल स्टडी मेथड, यह जीवनी अध्ययन विधि है। किसी के कैरेक्टर लेते हैं, कोई व्यक्ति को लेते हैं, उसका जन्म से लेकर आखिरी तक में वो कहाँ जन्मा, किस परिस्थिति जन्मा, वो समय का परिस्थिति क्या था, जो भी था, लेकिन उसके जवान और जीवन में क्या चीज़ भलाई था, क्या बुराई था, उन चीज़ों को हम देखते हैं। उनके भलाई से हम शिक्षा को ले सकते हैं, बुराई से उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। छठवां जो विधि है कहता है वो टॉपिकल स्टडी मेथड कहता है, ये तो विषयगत बाइबल अध्ययन है कहता है। ये हम कह सकते हैं थेमाटिक के साथ में समान रूप में है, हम अलग अलग ले सकते हैं या तो फिर इसको एक साथ में भी देख सकते हैं। जो भी हो, कोई एक टॉपिक लिया जा सकता है, उससे संबंधित पादों को हम चयन करते हैं, उसके विशेषताओं को देखते हैं कि उस टॉपिक के आधार पर हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई अपने जीवन में, कलीसिया के जीवन में कर सकते हैं। सातवां जो कहता है वर्ड स्टडी मेथड कहता है शब्द अध्ययन विधि। इसके अंतर्गत में किसी एक शब्द को लेते हैं, उस शब्द जो है पुराना नियम है तो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, नया नियम है तो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, उस समय जब लिखा गया उसका क्या मीनिंग था, वर्तमान के लिए क्या अर्थ रखता है, इस बातों को अध्ययन करते हैं और उसका आधार पर हम क्या चीज़ वर्तमान समय में अप्लाई कर सकते हैं, उन बातों को चर्चा कर सकते हैं। आठवां जो विधि एक आता है बुक बैकग्राउंड मेथड, पुस्तक पृष्ठभूमि विधि। हर एक पुस्तक जो लिखा गया अलग अलग समय में लिखा गया। जैसे कि मैंने कहा 1600 वर्षों तक लिखा गया। जब उत्पत्ति लिखा गया उस समय का परिस्थिति अलग था, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य लिखा गया उसका समय परिस्थिति अलग था, वो जहाँ पर लिखा, जिस परिस्थिति में लिखा अलग था। जो उन पृष्ठभूमियों को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर पुस्तक को समझना आसान हो जाता है। इसके लिए कई ऐसे पुस्तकों में पढ़ सकते हैं जो बाइबल को समझने में मदद कर सकता है। नौवां विधि जो कहता है बुक सर्वे मेथड, यानी कि पुस्तक सर्वेक्षण विधि। पुस्तक कहने से पूरे बाइबल का कहता है। बाइबल के बारे में हम जब देखते हैं कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से लिखना शुरू हुआ और उसका संग्रहित कैसे हुआ, उसका प्रामाणिकता कैसे किया गया, उसके बाद हर पुस्तक का किस प्रकार से अलग अलग विभाजन किया गया है। नबियों के पुस्तक अलग है, आप पोएट्री या तो आप सुसमाचार के पुस्तक देखिएगा वो अलग है, पत्री वचन तरफ देखिएगा अलग है, बड़े नबी छोटे नबी अलग अलग रूप से विभाजित किया गया। उसको आप पुस्तक सर्वेक्षण के माध्यम से अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है। हर एक पुस्तक पर अलग से भी दिया जा सकता है।
10वां विधि जो कहता है चैप्टर एनालिसिस मेथड। ये तो अध्याय विश्लेषण विधि, हर एक अध्याय का विश्लेषण करेंगे, उस अध्याय में कौन सा खास बातें हैं, क्या चीज़ लिखना चाहता है, क्या बताने का कोशिश किया गया, उनके बारे में ये बताता है। 11 कहता है बुक सिंथेसिस यह मेथड, यानी कि पुस्तक विश्लेषण विधि। और ये पुस्तक विश्लेषण विधि को हम बुक सर्वे मेथड के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बुक सर्वे के बारे में कहता है। इसके अंतर्गत में हर पुस्तक को आप कम से कम कई बार पढ़ना होगा। उसके बाद में हर एक पुस्तक का अलग अलग रूप से देखते हैं। पूरे बाइबल को तो देख चुके हैं हमने पुस्तक सर्वेक्षण में, परंतु यहाँ बुक सिंथेसिस में हर एक बुक जो बाइबल के अंदर में है, एक एक बुक का आप विश्लेषण करते हुए उसमें कौन सा अच्छी है, उसमें क्या आउटलाइन है, कौन कैरेक्टर है, कौन सा अध्याय में क्या चीज़ है इत्यादि पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत में 12 नंबर का विधि जो कहता है वर्स बाय वर्स स्टडी मेथड कहता है, पद दर पद अध्ययन विधि कहता है। इसके अंतर्गत में जो भी पोर्शन का आप अध्ययन कर रहे हैं हर एक पद पर अध्ययन देंगे। एक पद में जितने भी वर्ड सब है उन पर ध्यान देंगे। हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ खासियत है, मीनिंग है, रखता है। और उसके अंतर्गत में उनमें से शिक्षा को ले सकते हैं। रूट वर्ड यानी कि वो मूल भाषा जब लिखा गया उसको देख सकते हैं, उससे रेफरेंसेस सब देख सकते हैं, टीका। ये 12 विधि जो हमने अभी चर्चा किया है, जो विधि आपको अच्छा लगता हो आप इसको अपने बाइबल अध्ययन के विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल वचन पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है, हम स्थिर होते हैं। परमेश्वर इसके द्वारा से सबों का अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज का इस जो बाइबल अध्ययन विधि के बारे में समझने में हर एक को सहायता अगुवाई कर, हन्ने सुनने वाले सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको आप ही चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।